गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, खास महाल जमीन पर सरकार की नज़र, शर्तों का किया उल्लंघन तो रद्द होगी बंदोबस्ती। दोस्तों, खास महाल जमीन पर सरकार की नज़र, शर्तों का किया उल्लंघन तो रद्द होगी बंदोबस्ती। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि खास महाल की जमीन जिन लोगों के कब्जे में है, या तो जमीन का लगान दें या फिर जमीन खाली कर दें। आइए इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानते हैं। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जमींदारी हस्तांतरण होने के बाद बिहार सरकार ने कभी जमीन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। अब सरकार अपने जमीन के आंकड़े को दुरुस्त करने जा रही है। जमींदारी प्रथा के दौरान रैयतों को कई शर्तें के साथ जमीन की बंदोबस्ती हुआ करती थी। सरकार अब उन शर्तों को खंगाल रही है। सरकार की नज़र बिहार के 4000 एकड़ से अधिक की खास महल जमीन पर है। या जमींदारी के दौरान रैयतों के खास शर्तों पर बंदोबस्त की गई थी। सरकार अब इन जमीनों की जांच करने का फैसला किया है। जांच के दौरान अगर शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो सरकार बंदोबस्ती रद्द कर सकती है या नए शर्तें के साथ बंदोबस्त बहाल कर सकती है। सरकार का कहना है कि वो किसी भी स्थिति में खास महल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। हाल ही में कोर्ट ऑफ वार्ड से मुक्त हुए बेतिया राज की जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया है। अब सरकारी नज़र खास महल की ज़मीन पर है। इसको लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, बिहार में कुल मिलाकर खास महल की 4000 एकड़ से अधिक ज़मीन है। बिहार में 12 जिलों में 4193 एकड़ ज़मीन खास महल की है। केवल पटना में 137 एकड़ से अधिक ज़मीन खास महल की है। बक्सर में 108 एकड़ ज़मीन खास महल की है। बिहार सरकार का दावा है कि खास महल की इन सभी ज़मीनों को वो अवैध कब्जा से मुक्त कराने जा रही है। इसको लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि खास महल की ज़मीन जिन लोगों के कब्जे में है, वे या तो ज़मीन का लगान दें या फिर ज़मीन खाली कर दें। उन्होंने कहा कि खास महल की ज़मीन लोगों को आवास के लिए बंदोबस्त की गई थी, लेकिन लोगों ने बड़े पैमाने पर बंदोबस्त की शर्तों को उल्लंघन किया है। आवास के लिए दी गई ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ज़मीनों पर अपार्टमेंट तक बना लिए हैं। अब आइए जानते हैं। अतिक्रमण को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बंदोबस्त प्रावधानों के अनुसार खास महल की ज़मीनों पर 2 मंजिल से अधिक निर्माण नहीं किया जा सकता है। अकेले राजधानी पटना में खास महल की ज़्यादातर ज़मीनों पर अवैध कब्जा है। उसे मुक्त कराने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। सरकार का कहना है कि बंदोबस्त की शर्तों को तोड़ने वाले को हर हाल में बकाया लगाना चुकाना होगा। सरकार का कहना है कि बंदोबस्त की शर्तों को तोड़ने वाले को हर हाल में बकाया लगान चुकाना होगा। एक अनुमान के अनुसार केवल पटना में ही खास महल की ज़मीनों पर 200 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया है। बंदोबस्ती की शर्तों को तोड़ने वाले लोगों की बंदोबस्ती रद्द करने और नए सिरे से इन ज़मीनों की बंदोबस्ती करने के लिए अब सरकार जल्द ही कानून लगाने जा रही है। देखिए, जानकारों का कहना है कि खास महल की सभी ज़मीनों पर अवैध कब्जा नहीं है। सरकार अगर इन ज़मीनों पर लगान तय करती है तो उन्हें टैक्स देने में कोई परेशानी भी नहीं है। खास महल की ज़मीनें 2-3 तरीके से लोगों को बंदोबस्त की गई है। किसी को 100 साल के लिए तो किसी को असीमित समय के लिए दिया गया है। कुछ लोगों ने बंदोबस्त खत्म होने के बावजूद उसका नवीनीकरण नहीं कराया है। किसी के पास कागज नहीं है तो किसी ने दूसरे के हाथ बेच दिए है, जिससे सरकार अवैध कब्जा मान रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।